सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या है, कौन है लेजिस्लेचर में? देखो जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में कौन है? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके इलेक्शन होते हैं, उन्हें हम चुनते हैं, वो लेजिस्लेचर है। ऐसी स्टेट में एमएलए हैं। एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट है, जैसे कि पीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, स्टेट में सीएम है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो एग्जीक्यूटिव मतलब वो काम करने के लिए हैं। लेजिस्लेचर बड़े हैं क्योंकि लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक को, क्योंकि वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम वो चुनाव लड़ते हैं, हम उन्हें वोट देते हैं, वो जीत के फिर जाते हैं पार्लियामेंट में और हमारे हितों के लिए काम करते हैं। मतलब हमारा एरिया का रिप्रेजेंटेटिव है ना, जो उस एरिया के बारे में सोचेगा वो जीत के वहाँ जाएगा। तो इनके बीच में पावर को सेपरेट ऐसे किया गया है कि ये अपना आराम से काम कर सकें, एक दूसरे के एरिया में इंटरफेयर ना करें। हर एक की अपनी एक पावर है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जुडिशरी मतलब जज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, देर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर रिफर्स टू द आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब हमारे यहाँ इंडिया में इलेक्शन होते हैं इसलिए वो उन्हें कहते हैं इलेक्टेड, क्योंकि वो चुन के गए हैं। रिप्रेजेंटेटिव मतलब हमारे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, हमारा एमएलए हमारे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा एमपी हमारे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब उस एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ही वो गया है पार्लियामेंट में। ठीक है, तो मतलब उस एरिया का जैसे प्रधान, गांव का प्रधान तो पूरे गांव के लिए काम करता है, ऐसे ही एमपी और एमएलए पूरे उस एरिया के लिए काम करेंगे। तो लेजिस्लेचर रिफर्स टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। लेजिस्लेचर इज द लॉ मेकिंग बॉडी, जैसे पार्लियामेंट है, जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर गए हैं तो वो लॉ मेकिंग में हेल्प करेंगे, डेफिनेटली वो लॉ मेकिंग करेंगे। लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट, देखो वो राजा नहीं है, बट देखो यहाँ पर डेमोक्रेसी है इंडिया में, मतलब पब्लिक का राज है। पब्लिक का राज है, राजाओं का राज नहीं है। पब्लिक का राज कैसे, मतलब पब्लिक ही सारे काम करेगी। तो पब्लिक हर सारे पब्लिक जाकर पार्लियामेंट में तो नहीं बैठ सकती, ना ही रूल्स बना सकती है, ना ही लॉ बना सकती है। तो हर एक काम के लिए हम अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर भेजें। जैसे क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लास का मॉनिटर होता है, ऐसे ही हमें रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं एमपी या एमएलए, उन्हें भेजा गया है, तो वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे क्लास का रिप्रेजेंटेटिव क्लास को रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल के सामने, ऐसे ही वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वो मतलब पार्लियामेंट के पास सबसे ज़्यादा पावर है, क्योंकि वो पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ जनता का ही राज है। तो लेजिस्लेचर मतलब हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्ट होके गए इसलिए इलेक्टेड है। द लेजिस्लेचर इज द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया। पार्लियामेंट लेजिस्लेचर है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कौन है? ये रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग लॉ, अब जो लॉ बनाया है उन्हें इम्प्लीमेंट भी कराना है। एंड रनिंग द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट चलानी है। तो ये है कौन? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यही सरकार चलाते हैं। तो ये एग्जीक्यूट करते हैं, जो भी लॉ बनाया है उसे लागू करते हैं, उसे मतलब सारा काम बनाने का काम पार्लियामेंट कर लेगी, लेजिस्लेचर कर लेगा। अब आगे काम ये देखेंगे कि वो कैसे ज़मीन पे आए, हकीकत में कैसे उस चीज़ को उतारें, पब्लिक तक उन चीज़ों को कैसे पहुंचाएं, एग्जीक्यूट कैसे करें उस चीज़ों को। तो एग्जीक्यूटिव में कौन है? जो काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सारे काम करेंगे। नेक्स्ट जुडिशरी। जुडिशरी में रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ द कोर्ट इन द कंट्री। कंट्री में कोर्ट का जो सिस्टम है वो जुडिशरी उसे कहते हैं। जुडिशरी इंक्लूड कोर्ट हेडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सारे हर एक स्टेट में अपना एक कोर्ट है, हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट है, कुछ शेयर भी करते हैं हाई कोर्ट को। तो जैसे पंजाब और हरियाणा का अपना एक ही कोर्ट हो गया, तो कुछ स्टेट में शेयर करते हैं, नहीं तो हर एक स्टेट में अपना एक हाई कोर्ट है। और इनका सुप्रीम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो दिल्ली में एक ही है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बाद सारे कोर्ट मानेंगे। जुडिशियरी इंश्योर करता है लॉ एंड एक्शंस आर कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर हमारा देश चलता है, संविधान को रखा गया है, उसके बेस पे हमारा सारा काम होते हैं। तो उससे उससे बड़ा कोई नहीं है। और संविधान को समझाने का काम करते हैं कोर्ट, कि सारे का जो भी रूल्स रेगुलेशन लॉ बनाए जा रहे हैं वो संविधान के अकॉर्डिंग बनाए जा रहे हों। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ पावर बाय एनी वन ऑफ द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। देखो 3 ब्रांच हो गई, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। हर एक को अपनी पावर दी गई है। अब ये तीनों अपनी पावर का मिसयूज ना कर पाएँ, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। हर एक की अपनी अपनी पावर है और ये एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल भी करते हैं, चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं, कि तुम कुछ गलत करोगे तो हम एक्शन ले लेंगे, हम कुछ गलत करेंगे तो तीसरा कोई एक्शन ले लेगा। तो ये तीनों ऐसे काम करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल भी रखते हैं। सबके पास पावर दी गई है, सबके एरिया हैं, बट अनलिमिटेड पावर नहीं है, जो मन में आए वो नहीं कर सकते हो। ईच ऑर्गन एक्ट्स एज द चेक ऑन द अदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट।
एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल रखता है। एंड दिस इंश्योर द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल थ्री। इस तरह से तीनों के बीच में बैलेंस बना रहता है पावर का। मतलब कोई राजा नहीं है यहाँ, पब्लिक का राज है, पब्लिक ने बनाया है। सीएम हो या पीएम हो या प्रेसिडेंट हो या एमपी हो या एमएलए हो, पब्लिक ने उन्हें बनाया है। तो वो राजा नहीं है, उनका राज नहीं है। तो इसीलिए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं कि तुम कुछ गलत नहीं करोगे, ये हम रोकेंगे, और हम कुछ गलत करोगे तो तीसरा रोकेगा। तो ये सारी चीज़ चलती हैं।